उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ घर में सो रहे पति पत्नी को किसी ने दिन दहाड़े गोली मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने दंपति के बेटे को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया है। दरअसल मामला कस्बा खुर्जानगर कोतवाली की जंक्शन क्षेत्र के विमला नगर का है। यहाँ आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब आसपास के लोगों ने गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनी। कुछ लोगों ने जब मौके पर जाकर देखा तो घर में सो रहे पति और पत्नी लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए थे, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया, जबकि पति की हालत गंभीर देखते हुए उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। दरअसल विमला नगर में रहने वाले ओम प्रकाश घर में ही परचून की दुकान चलाते हैं और उनके 4 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे गाजियाबाद में रहते हैं, जबकि 2 बेटे साथ रहते हैं। ओम प्रकाश अपनी पत्नी मंजू के साथ मकान में नीचे रहते हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरी मंजिल पर रहते हैं। रविवार सुबह परिवार के लोगों को अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिस पर उन्होंने नीचे जाकर देखा तो महिला मंजू और ओम प्रकाश घायल अवस्था में पड़े हुए थे। मंजू के सीने पर और ओम प्रकाश के सिर में गोली मारी गई थी। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि इस मामले में मृतक के एक बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। दंपति के 4 बेटे हैं और जिनके बीच में संपत्ति को लेकर 2 दिन पहले कुछ विवाद हुआ था, जिसकी अब जांच की जा रही है। प्रथम जांच में दंपति के एक बेटे पर शक जताया जा रहा है, जिसको हिरासत में लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुटी हुई है और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। खुर्जा से खबर तहकीकात के लिए फरियाद अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? आवाज गोली केरी आई दूगा और दुई आवाज मैया आवाज पाप एक दुई आवाज पापा ने दे इधर आवाज मैया हम सब कोई नहीं पते रे बाजी आए। फिर हमने पाप मम्मी अपनी देगी, पापा ने को तो बाद में देखो, पापा बाद में देगा, मम्मी ने कहा हलाउती जुलाउती और बाप मम्मी हमारी खत्म हुई गई। तो क्या जनों को गोली लगी थी? एक गोली एक दुई फेरा ही भाई है, एक दोनों जने ने को। तो जब तक आप ऊपर से आए थे तो कोई मिला था या भाग गए थे? ना हमें कोई ना मिलो। गेट बंद था या खुला था मेन गेट? बंद तो गेट। तो कोई पुरानी रंजिश किसी से? कोई किसी ने क्या कारण रहा कि गोली मार के कौन चले गए? अब हमें जब हम देखो नहीं तब काम बस भट्टा ही भट्टा तू सुनी है जब हम सब कोई तरीका हम कोई रहते हैं सब कोई। कितने जनों को गोली लगी है? 2 जने ने कह रहे तो हालत पापा मम्मी कह रहे। तो हालत कैसी है उनकी? अब हालत ही पता ना, अब जब मालूम हुई तो कौन तो जवाब ही को है। हाँ सही है। थाना खुर्जानगर के जंक्शन चौकी क्षेत्र में विमला नगर कॉलोनी है। वहाँ पे एक 55 वर्षीय महिला मंजू देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मृत्यु हुई है। उनके पति के सिर में भी गोली लगी है पीछे की तरफ, जिनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, मेरठ में इलाजरत हैं। इस प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कोई भी व्यक्ति अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसमें जो प्रथम दृष्टया आशंका है वो मृतका के पुत्र यतेंद्र के प्रति है, जो वहीं खुर्जानगर में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। घर के अंदर वो मौजूद था। 3 बहुएं घर में थी। 2 बेटे कांवड़ लेके बाहर गए हुए हैं। एक तीसरा बेटा गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। जो बातें सब निकल के आ रही हैं उसमें यह है कि जो बुज़ुर्ग ओम प्रकाश सिंह हैं, जिनको गोली लगी है और घायल हैं, इनकी द्वारा लगभग 12.5 लाख रुपए में अपना एक गांव का प्लाट बेचा गया था। उसमें से कुछ पैसे से इन्होंने सार्वजनिक संपत्ति ज़मीन खरीदी थी, लेकिन शेष पैसे अपने एक बेटे बहू पे खर्च कर रहे थे, जिस बात को लेकर के पड़ोसियों का कहना है कि इनके घर में आए दिन बेटे यतेंद्र और पिता माता में झगड़ा होता रहता था। कल भी गोली लगने के बाद आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा हो गए तो घर का दरवाज़ा उसके बाद खोला गया, क्योंकि अन्य कोई रास्ता है नहीं जिससे लोग बाहर जा सकें। तो प्रथम दृष्टया यतेंद्र को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और एक प्रकरण घर के अंदर का आपसी विवाद का